और चलिए 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर 21 साल के शुभकरण की मौत के विरोध में किसान शुक्रवार को देश भर में ब्लैक डे मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की गुरुवार 4.5 घंटे चली बैठक के बाद यह फैसला लिया गया। इसमें 100 किसान संगठनों ने हिस्सा लिया। वहीं बैठक में 26 फरवरी को देश भर में ट्रैक्टर मार्च और 14 मार्च को दिल्ली में महापंचायत करने पर सहमति जताई गई है। उधर पंजाब की मान सरकार ने शुभकरण के परिजनों को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता और छोटी बहन को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है और दोषियों पर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आगे बढ़ रहे दूसरी बड़ी खबर 10 बजे की किसान आंदोलन से जुड़े संगठनों और नेताओं के खिलाफ हरियाणा पुलिस ने एक्शन शुरू कर दिया है। पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चल रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल किसान नेताओं के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका के तहत कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। हरियाणा पुलिस की तरफ से कहा गया है कि आपराधिक गतिविधियां रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जाएगी। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की तीसरी ब्रेकिंग। आपको बता दें किसान आंदोलन के चलते हरियाणा में 23 फरवरी तक इंटरनेट सेवा पर रोक लगाई गई है। हरियाणा के अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में लोग मोबाइल इंटरनेट सेवा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही इन जिलों के लोग बल्क में मैसेज भी नहीं कर पाएंगे। हरियाणा प्रशासन का कहना है कि इंटरनेट सेवा इसलिए बंद की गई ताकि भड़काऊ सूचना को फैलाया नहीं जा सके। 10 बजे की अगली ब्रेकिंग का रुख कर लेते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में 14,000 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही पीएम बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। इसके बाद सीर गोवर्धन में संत रविदास मंदिर जाएंगे, जहां संत रविदास की पूजा अर्चना करेंगे और इस दौरान पीएम मंदिर परिसर में संत रविदास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे और बैठक को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम करखियावा में बनास डेयरी प्लांट का भी दौरा करेंगे। आगे बढ़ रहे 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान असम में हुई झड़प पर सीआईडी के नोटिस पर आज राहुल गांधी को तलब किया गया है। जानकारी के मुताबिक असम सीआईडी ने आज सुबह 11:30 बजे सीआईडी पुलिस स्टेशन गुवाहाटी में राहुल को पेश होने के लिए कहा है। राहुल के साथ साथ कांग्रेस के 11 नेताओं को भी समन भेजकर आज पूछताछ के लिए तलब किया गया है। आगे बढ़ रहे 10 बजे की छठी ब्रेकिंग। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज केंद्र के 3 अन्य मंत्रियों के साथ बिलासपुर एम्स में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी सेवाओं और विश्राम सदन का उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया, ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे। एम्स में बनने वाला विश्राम सदन 354 लोगों की क्षमता वाला होगा। इस विश्राम सदन को 39 करोड़ 61 लाख रुपए की लागत से 18 महीने में बनकर तैयार करने की बात कही गई है। जन विश्वास यात्रा का आज चौथा दिन है। ये इस वक्त की 7वीं ब्रेकिंग आपको बता रहे हैं। 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग जन विश्वास यात्रा को लेकर, जिसका चौथा दिन। तेजस्वी की जन विश्वास यात्रा बक्सर पहुंचेगी। थोड़ी ही देर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं तेजस्वी यादव। ऐतिहासिक किला मैदान में तेजस्वी यहां जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद रोहतास के लिए रवाना हो जाएंगे। रोहतास के बलदेव उच्च विद्यालय में दोपहर 1 बजे जनसभा होगी और उसे संबोधित करेंगे तेजस्वी यादव। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की अगली ब्रेकिंग। लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार की एनसीपी को नया चुनाव चिन्ह मिल गया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार को तुतारी पार्टी चिन्ह के रूप में आवंटित किया। नए सिंबल में एक व्यक्ति को तुरहा बजाते हुए देखा जा रहा है। मराठी भाषा में इसे तुतारी कहा जाता है और वहीं आयोग की ओर से मिले नए सिंबल पर पार्टी की ओर से कहा गया है कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। आगे बढ़ रहे हैं अगली ब्रेकिंग। 10 बजे की लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही ममता बनर्जी के रुख अब नरम पड़ते दिख रहे हैं। ममता ने पहले बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब कांग्रेस को एक बार फिर सीट बंटवारे की पेशकश हुई है। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। मेघालय और असम में भी टीएमसी एक-एक सीट पर चुनाव लड़ेगी। बताया जा रहा है कि कांग्रेस ये सीट टीएमसी को देने से इनकार कर रही है। आगे बढ़ रहे हैं 10 बजे की 10वीं और आखिरी ब्रेकिंग। बीआरएस की महिला विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत। बताया जा रहा है कि विधायक अपनी कार से यात्रा कर रही थी। कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई। सड़क हादसे में विधायक लस्या नंदिता को गंभीर चोटें आई हैं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।